हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसा आपको पता है, इस चैनल पर हम आपको पूरा यूपी ट्रिपल सी पैट के लिए, यूपी पुलिस और यूपीएसआई और एसएससी के लिए भी आप इस चैनल से जुड़ सकते हो। लगातार हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। और जैसा आपको पता है कि मॉर्निंग में हमारी जो है मैथ की वीडियो आती है सुबह 6 बजे, और 8 बजे जो है हम जीएस के प्रैक्टिस सेट आपके लिए लगातार इस चैनल पर चला रहे हैं। और इंग्लिश का कंटेंट भी आपके लिए प्रॉपर इस चैनल पर चल रहा है। देखो बच्चों, रीजनिंग की क्लास भी हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं इस चैनल पर आपके लिए। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हो। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। और हमारे, अगर आपको पीडीएफ चाहिए किसी भी चीज़ की, या मैथ की चाहिए या जीएस की, या जो भी हम इंग्लिश का कंटेंट आपके लिए डाल रहे हैं, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल G2S क्लासेस से जुड़ सकते हो। तो बच्चे, आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, सीधा मैं आपको देखो क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। तो जैसा आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 10 हमने इस वीडियो के कंप्लीट कर लिए हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, मतलब 11 जो है, वो हम आपके लिए लेकर आए हैं अब। तो देखिए बच्चों, 11वां क्वेश्चन लेके चलते हैं। अब जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको 72 के नियम पे करा रहा हूँ। मोस्टली क्वेश्चन जो है 72 के नियम पे चल रहे हैं हमारे। और 72 के नियम पे देखो क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने, या 88 के नियम पे आएगा। और मोस्टली क्वेश्चन है, देखो ये 28 हैं, पिछले साल के क्वेश्चन है। पिछले जो क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले साल के प्रीवियस क्वेश्चन जो है, वो क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आपके सामने। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते, देखिए क्वेश्चन बताते, देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखिए, यदि 10 अंकों की संख्या 5, देखिए आपके सामने ये दे रखी है, निकरा संख्या 72 से विभाज्य है, तो निकरा इसका मान ज्ञात करो। ठीक है भाई, देखो 72 का मैंने तुम्हें बता रहा हूँ, 72 के नियम पे आने वाला आपके सामने क्वेश्चन, जो यूपी टीटीसी पैट में आएगा, या आपका यूपी पुलिस में आएगा, या यूपीएसआई में आएगा। ये आए हुए क्वेश्चन है। देखो सीजन लेवल का क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको। ये तो काफी टफ है, इससे भी क्वेश्चन आसान आते हैं। अब क्या करने वाले हैं यहाँ पे, देखो इसमें 72 का नियम पास करने को करा आपसे कि 72 का नियम इसमें लगा के दिखाओ। तो 72 का नियम देखिए इसमें यूज करते हैं। देखो क्या करा, 72 को मैंने तुम्हें क्या बताया कि इसे जो है ऐसी संख्या में तोड़ो, जैसे कि 8 और काय में तोड़ोगे, 9 में तोड़ोगे, यानी कि सहभाज्य संख्या में तोड़ोगे 8 और 9 में। पहले इसमें आप 8 का नियम पास करके देखो। और 8 का नियम क्या है, लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक आपके काय से कटने चाहिए, 8 से कटने चाहिए। यदि आपके लास्ट के 3 अंक 8 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या काय से कट जाएगी, आपकी 8 से कट जाएगी। तो देखिए लास्ट के मैं 3 अंक पकड़ता हूँ यहाँ पे, कितना भाई 4, 9, और यहाँ कितना लिख रहा है x। अब 8 से जो है यहाँ पे काट के देखो, देखिए इसमें जो आपको x का न्यूनतम मान रखना है या अधिकतम मान रखना है। तो ये मैंने आपको बता दिया, जब तक लिख कर नहीं देगा न्यूनतम या अधिकतम, तो आपको न्यूनतम ही लेना है उसमें। तो आप x का मान देखो न्यूनतम रखो, जो 8 से डिविजेबल हो जाए संख्या। बताओ जरा, देखिए तो इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता भाई। देखो देखो 8 से काटो, 8 छिंग 48, ठीक है भाई, 49 है, 8 छिंग 48, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब नु बताओ, एक में मुझे क्या रखना चाहिए यहाँ, जो पूरी संख्या हमारी काय से कट जावे या 8 से कट जावे। अब तुम बताओ जरा, 1 रख दूं, 11 तो नहीं कटेगा, 2 रख दें, 3 रख दें, 4 भी नहीं रखा जाएगा भाई, 14 भी नहीं कटेगा, 15। फिर जैसे ही आप यहाँ 6 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 जो है आपका क्या कटेगा, 8 से कटेगा। तो इसका मतलब x का मान कितना होना चाहिए, यहाँ पे x का मान होना चाहिए आपका 6। तो x का मान देखो कितने आसान तरीके से आप लोगों ने निकाल लिया है। तो x का मान हो चुका है 6। तो x का मान यहाँ पे 6 भर देंगे इसकी जगह, ठीक है। तो देखिए मैं क्वेश्चन तारता हूँ, देखिए ये क्वेश्चन है। तो x का मान यहाँ पे बताओ कितना रख दें, x का मान रखते हैं यहाँ पे, कितना निकाल लिया आपने, 6 निकाल लिया। तो x का मान यहाँ देखो 6 भर दो। तो देखिए x का मान कितना है यहाँ पे 6, तो मैंने 6 भर दिया। अब देखो y का मान याद करना है, और नियम काय का पास करना है आपको, 9 का नियम पास करना है। तो जब 9 का नियम पास करना है तो मैंने तुम्हें बता रखा डिजिटल सम का यूज आप कर सकते हो। जहां जहां पे 9 बनना है वहां पे उसे काट दो। देखो ये 9 बनना है, ये कट चुका है, 6 और 3 यहाँ पे 9 बनना है, 5 और 4 यहाँ पे 9 बनना है, ठीक है भाई, ये कट चुके हैं। अभी देखो क्या बच रहा है आपके पास, 2, अरे कितना, 3, 3 और 7 कितना होगा 10, 10 और 4 कितना होगा 14। अब देखिए 14 बन रहा है आपका, ये कितना बनना है 14, और प्लस कितना है y। तो आप इन अंकों को भी जोड़ सकते हो आप, जैसे कि 14 बन रहा है ना, इनके अंकों का योग कर लो आप, 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 प्लस कितना होगा y। जरा y का मान बता सकते हो आप, y का मान कितना होगा, जो ये संख्या कैसे कट जाए, 9 से कट जाए। तो y का मान कितना होना चाहिए भाई, y का मान 4 होना चाहिए। जब जैसे आप y का मान या 4 भरोगे तो ये 9 बन जाएगा, 9 आपका 9 से डिविजेबल है। तो देखिए यहाँ पे इसका मान पूछ रहा है आपसे कितने का भाई, 5x माइनस 4y। तो 5x माइनस 4y का मान 5 गुना x का मान कितना बताओ, x का मान है 6, तो यहाँ 6 भरोगे।
माइनस 4 गुना y का मान कितना है, y का मान है 4। तो बताओ 5 अंक 30 और 4 चौक 16। 30 में से जब 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 14 बचेंगे। तो आंसर नंबर कौन सा सही है आपका, ए। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा इसका 14। ठीक है भाई। तो देखिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि 8 अंकों की संख्या जो आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है 72 से विभाज्य है। इस वीडियो में जो है मैं आपके लिए जो है 72 के नियम पे ज्यादातर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पिछले बारे में भी मैंने तुम्हें पिछली वाली वीडियो में जो है वो भी मैंने 72 के नियम पे ज्यादातर क्वेश्चन थे। तो मैं इसमें 72 ही करवा देता हूँ आपको, और बाकी जो 1-2 क्वेश्चन बनेगा उसे करवा दूंगा। बाकी और वीडियो में लेकर आऊंगा, एक वीडियो में जो जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं आपके लिए सब कवर कर दूंगा। जो भी आपके जो है यूपी पुलिस में आए हुए होंगे वो उठा लेंगे, ठीक है। और जो यूपीएसआई के होंगे और एसएससी सीजीएल के, तो आपके लिए देखिए ये क्वेश्चन है ही मेन इंपॉर्टेंट, ये हार्ड वाले क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे 72 का नियम पास करके देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में। तो 72 के नियम क्या है, 8 और यहाँ पे क्या रखोगे आप, 9 रखोगे। ठीक है भाई, 8 और 9 रखोगे। 72 का नियम अगर आपको पास करना है इस वाली संख्या में। तो देखिए लास्ट के 3 अंक देखते हैं, पहले 8 का नियम पास करेंगे। तो कितना है 8 y और कितना है 6। तो चलो आप बताओ y का मान क्या, और देखो y का मान ये कहना चाह रहा है तुमसे, देखो अब इसने लिख के दिया है कि y का मान सबसे बड़ा देगा, बदल बदल के दे रहा है, कभी न्यूनतम देगा कभी अधिकतम देगा। तो ये बदल बदल का क्वेश्चन वही 8 के नियम पे बार बार तुमसे पास करवा रहा है। तो y का अधिकतम मान क्या रखना है। अब देखो आप बताओ y का अधिकतम मान क्या हो सकता है। सबसे पहले तो आप 9 ही रख के देखो, क्योंकि 10 तो रख नहीं सकते, 2 अंकों की है, 1 अंक की संख्या रखनी है आपको, 10 नहीं रख सकते। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो आप क्या रख सकते हो यहाँ पे, 9 रख के देखो जरा। तो 8 और 9 और यहाँ कितना है 6। तो आप इसे 8 से काट के देखो, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू तो आपकी क्या है, 9 ही है ना। काटो जरा, 8 ही कम 8 और 8 ही कम 8, बचा कितना है 16 होगा। 16 8 से कटेगा तो 8 दूनी 16। तो ये पूरी संख्या 9 रखने पर कैसे कट रही है, 8 से कट रही है। तो y का मान कितना हो जाएगा, अधिकतम 9 आ जाएगा। तो y का मान आ चुका आपका 9। जब 9 आ चुका है तो x का मान हम निकाल लेंगे बिल्कुल 9 का नियम पास करके। तो देखो मैं क्वेश्चन उतार लेता हूँ एक बार आपके लिए। ठीक है भाई, देखिए ये क्वेश्चन ये रहा। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट देखो, अब y का मान यहाँ पे मैं रख चुका हूँ। कितना रख दिया मैंने, y का मान 9 रख दिया, क्योंकि हम निकाल चुके हैं इस मान को, y के मान को हम निकाल चुके हैं। कितना है 9। तो देखिए जहां जहां आपको मैंने बताया डिजिटल सम का आप यूज कर सकते हो, जहां जहां 9 बनना हो आप काट लो। देखो 9 ये कटेगा, 8 और 1 9 ये भी कट जाएगा, 6 और 3 9 ये भी कट जाएगा। कितने हो गए बताओ, ये 4 और 2 6। तो प्लस कितना आ गया x। तो x का मान बताओ आप क्या रख सकते हो। चलो अधिकतम बताओ तुम, x का मान अधिकतम 9 रखो क्या, 9 और 6 15, कटने का नहीं है। 9 और 6 15, 15 कट जाएगा क्या 9 से, बिल्कुल नहीं कटेगा। तो आपको x का मान यहाँ पे 3 ही रखना पड़ेगा। और यदि आप 8 रखोगे तब भी नहीं कटेगा, 8 से 14 7 रख लो जब भी नहीं कटेगा। तो x का मान क्या रखना पड़ेगा, 3 ही रखना पड़ेगा यहाँ पे आपको। तो इसका मान पूछ रहा देखो आपसे ये वाला, कितने का भाई, √9x प्लस कितना है y। रखना जरा मान कितना आने वाला है भाई, 9 गुना 3। भाई x का मान कितना है 3 और y का मान देखो ये रहा आपका कितना है 9। तो प्लस आ जाएगा 9। तो बताओ कितना आ गया यहाँ पे, 9 × 27 और प्लस y का मान कितना है 9 है यहाँ 9। ठीक है 9, तो 9 आ गया। तो बताओ ये कितना, 27 और 9 कितना होगा, √36। तो 36 का क्या आएगा निकल के भाई आपका 6 आएगा। 36 का अंडर रूट क्या है भाई 6। जैसे 25 का क्या है बताओ, 25 का है 5। ठीक है, 49 का क्या है, 49 का है भाई 49 का क्या है 7। ये तो आपको पता होगी, ठीक है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर क्या है आपका 6, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यदि 11 अंकों की कोई संख्या, ठीक है, ये आपके सामने दे रखी है 11 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है, तो x का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। देखिए अब आपको न्यूनतम कह दी, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कही थी अधिकतम, अब आपको क्या कह रहा है न्यूनतम कह रहा है। तो अब देखो x का न्यूनतम मान के बारे में बात करेंगे। और 72 का नियम मैंने क्या बता रखा है, 72 को काय में तोड़ोगे आप, 72 को तोड़ोगे 8 और 9 में तोड़ लो 72। ठीक है भाई, तो 8 का नियम पास करते हैं। और 8 का नियम है लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक। तो 8 से काट के देखो। तो सबसे पहले देखो न्यूनतम क्या हो सकता है, x का मान आप बताओ। चलो माइनस में तो आप रखोगे नहीं, तो यहाँ क्या रखना है आपको 0 रखना है। तो जब 0 रखोगे जैसे ही, तो कितना आ जाएगा 606 आ जाएगा। और 8 से भाग करोगे तो कितना आएगा बताओ, 8 सत्ते 56, बचे कितने 4 होगा 46, 46 कट जाएगा 8 से, बिल्कुल नहीं कटने वाला। अब आपको रख के देखना है यहाँ पे 1, तो x का मान जरा 1 रख के देखो। तो काटो जरा 8 से भाई, 8 सत्ते 56, कितने बचे यहाँ पे 5 होगा 56, 8 सत्ते 56।
ठीक है। तो पूरी संख्या कैसे कट रही है आपकी 8 से कट रही है, 1 रखने पर न्यूनतम मान पूछ रहा है। देखो x का मान न्यूनतम आ चुका है कितना 1। अब यहाँ पे देखो x का मान कितना भर दो, यहाँ 1 भर दो। अब देखो मैंने क्या बताया तुम्हें, चलो मैं एक बार इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। देखो बच्चों मैंने एक बार क्वेश्चन ये लिख लिया आपके लिए। तो मैंने क्या बताया, देखो आप जो है जहां जहां 9 बनना है वहां पे काट लो आप। देखो 5 और ये 4 कट चुका है आपका, 5 और 4 9, 8 और ये वाला 1 यहाँ पे ये भी कट चुका है। अब जरा जो बच रहे हो ना आप जोड़ लो। 6 से कितने हो गए 12, 12 8 20, 20 और 8 28, 28 और 5 कितने हो गए 33। ठीक है। और प्लस में कितना आ जाएगा यहाँ y आ जाएगा। तो देखो y का मान कितना रखना चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ एक बार तुम 3 और 3 को जोड़ लो, कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, और 6 प्लस y। तो अब बता दो जरा मुझे y का मान कितना होना चाहिए। y का मान 3 रखने पे काम चलेगा, बिल्कुल चल रहा है 3 रखने पे, 9 से डिविजेबल है 3 रखने पे। तो y का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, y का मान आ चुका आपका 3। y का मान कितना है 3। तो यहाँ पे देखो x का मान 1 आ चुका है और y का मान कितना आ चुका है 3। चलो यहाँ पर रख के देखो क्या का मान पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है 9x माइनस 2y का मान पूछ रहा है। ठीक है भाई, इसका मान पूछ रहा है। तो 9 गुना x का मान कितना है 1 और 2 गुना y का मान कितना निकाल लिया आपने 3। तो 9 9 कम 9 और 3 दूनी कितना हो जाएगा भाई माइनस के 6। तो कितने बचेंगे 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, बी सही है। ठीक है। तो आंसर कितना है 3 है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब देखिए फिर आपके 72 का नियम x के अधिकतम मान के लिए। इस वीडियो में देखिए मैं आपको जो है 72 के नियम करवा रहा हूँ। पहली वाली वीडियो जो थी आपकी वो भी 72 के नियम से संबंधित है। जितने भी मैंने 72 के देखो क्वेश्चन बन सकते थे 72 के नियम पे, वो सारे के सारे मैंने उस वीडियो में करवाए हैं। और इस वीडियो में देखो 72 के क्वेश्चन है, जो थोड़े बहुत बच चुके थे मैं इसमें ले आया। जो अगली वीडियो आएगी आपके लिए वो कुछ नए पैटर्न पाएगी, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है यदि 10 अंकों की कोई संख्या, ये दे रखी है आपको संख्या जो है 72 से विभाज्य है, x के अधिकतम मान के लिए इसका मान बताओ कितना होगा 2x माइनस वाई का। तो देखो यहाँ पे 72 का नियम मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ। ठीक है। 8 और 9 में तोड़ लो और देखो बात करते हैं इसके बारे में। लास्ट के 3 अंक बताओ, ये है आपके। तो सबसे पहले तो आपको क्या रख के देखना है, अधिकतम के बारे में बात कर रहे हैं। देखो अधिकतम के बारे में सबसे पहले अधिकतम रखो, यहाँ पे 9 रख के देखो। तो ये 9 रख दिया मैंने, 8 से काट के देखो यहाँ पे कितना बार जाएगा। 8 सत्ते 56, बच्चे 3 होगा 32 और 8 चौक 32। ठीक है भाई, 8 सत्ते 56, बच्चे कितने हैं 3, और इधर को चला जाएगा 3, कितने हो जाएंगे बताओ, 3 इधर आ जाएगा तो 32 हो जाएंगे, 8 चौक 32। तो इसका मतलब x का मान अधिकतम कितना आ सकता है 9 आ सकता है। तो x का मान देखो अधिकतम कितना आएगा 9 आएगा। तो ये तो आसान तरीके से देखो तुमने निकाल लिया। अब यहाँ पे देखो 9 का नियम पास करके और देखते हैं। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, देखो यहाँ पे इसे पहले देखिए मैंने क्वेश्चन लिख लिया है और यहाँ पे x का मान भी मैंने लिख लिया है कितना 9। तो जहां जहां आपको 9 बनना वहां पे इसे हटा सकते हो 9 के नियम के लिए। 9 से ये 9 हटेगा, ये वाला 9 भी हट जाएगा। ठीक है। 5 और ये वाला ये 4 भी, ठीक है भाई 5 और 4 ये भी कट जाएगा 9। देखिए भाई जो बच रहे हो ना जोड़ लो आप, कितना आएगा 7 5 12, 12 7 कितना होगा 19, 19 और 2 कितना हो चुका आपका 21। तो 21 और प्लस कितना लिखोगे आप यहाँ पे y लिखोगे। ठीक है भाई 21 और प्लस y और 2 और 1 को जोड़ लो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस y हो जाएगा। अब y का मान कितना हो सकता है बताइए जरा। y का मान आपका हो सकता है 6, कितना y का मान आपका होगा 6। ठीक है भाई y का मान हो जाएगा 6 और x का मान आपने निकाल लिया 9। तो आप इसमें रख के देखो यहाँ पे कितना आएगा 2x माइनस वाई का मान। तो 2 गुना x का मान कितना निकाल लिया आपने 9 और माइनस 6, 2 नीम 18, 18 में से 6 जाएंगे क्या बचेंगे बताइए जरा 12 बचेंगे। तो कितने बचेंगे 12। तो आपका आंसर नंबर कौन सा है सी। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ये कह रहा है 3 अंकों की एक संख्या है जो आपके सामने लिख रही है 2x 3 से विभाज्य है। तो नु कह रहा है इसका मान बता दो कितना होगा, और नु कह रहा है x का मान अधिकतम चाहिए मुझे। x का मान कितना चाहिए अधिकतम। तो 3 से विभाज्य है संख्या, देखो ये तो इससे तो आसान कुछ हो ही नहीं सकता भाई। 3 से विभाज्य तो मैंने क्या बताया 3 और 2 5, 5 प्लस कितना करोगे आप x करोगे। तो x का आपको अधिकतम मान रखना है जो आपकी 3 से विभाज्य हो जाए। तो अधिकतम मान कितना रख सकते हो आप 9 रख सकते हो। तो 9 और 5 14, तो 14 तो आपका 3 से नहीं कटेगा। 8 रखो, 8 5 13 नहीं कट रहा। 6 रखोगे, 7 रखोगे जैसे आप यहाँ पे, तो 7 5 कितना हो जाएगा 12। तो 12 आपका 3 से कट जाएगा। इसका मतलब x का मान कितना है यहाँ पे 7। तो x का मान कितना आ चुका है 7 और इसका मान पूछ रहा है आपसे ये वाला x² प्लस x का मान। तो x का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर करोगे और प्लस 7 जोड़ोगे इसमें, 7 सत्ते 49 और प्लस 7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा बताओ, ये कितना होगा भाई 56।
तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, अनुकरा वह सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करो। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करने को कह रहा है। अनुकरा जो संख्या आपके सामने दे रखी है के को प्रतिस्थापित करके 6 से विभाज्य बना सकती है। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि 6 से कटनी चाहिए, और 6 से कटने के बाद के का जो है अधिकतम देखो सबसे बड़ी वैल्यू देखने के की और सबसे छोटी वैल्यू, उन दोनों का योग करने को कह रहा है। देखो ये कह रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी, तो के मान आपको रख रख के देखने पड़ेंगे। 2 का नियम तो देखो पास हो ही रहा है, तो 2 के नियम से तो आपकी वैल्यू नहीं आएगी, तो 3 का नियम फॉलो करना पड़ेगा आपको। तो ये मैं संख्या लिख लेता हूँ, देखो ये है, ठीक है भाई। 2 से तो कट रही है संख्या 6 की, तो 2 का नियम तो पास हो ही रहा है, तो 2 के नियम से कोई आपका निष्कर्ष निकलेगा नहीं। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, 3 का नियम फॉलो करना पड़ेगा। तो बताओ 3 और 2 5, 5 और 8 13, 13 कितना हो जाएगा 14, 14 और 6 कितना हो चुका है भाई 14 और 6 20, 14 और 6 कितना होगा 20, और प्लस कितना आएगा यहाँ पे क्या आएगा। तो अब यहाँ पे के का मान आपको रख के देखना है बार बार। देखो के का मान जैसे आप 1 रखोगे तो 21 हो जाएगा, तब भी 3 से कट रहा है, तो न्यूनतम मान तो आपका आ चुका है। के का मान जैसे आप 2 भरोगे तो 2 भरोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 से कम चल जाएगा भाई 22, 22 तो नहीं कटने वाला। जैसे 3 रखोगे 23 हो जाएगा, 23 भी नहीं कटने वाला। जैसे आप यहाँ पे 4 भरोगे 24 तो बिल्कुल कटेगा, 24 तो 3 से 4 भी हो सकता है। और के का मान क्या रख सकते हो आप 5, 25 नहीं कटेगा, 26 6 रखोगे नहीं कटेगा, 27 कटेगा, इसका मतलब 7 भी रख सकते हो आप के का मान। और 8 रखोगे 28, 9 रखोगे 29, 9 से बड़ी वैल्यू आपको रखनी है नहीं, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। तो एक तो आप आ सकते, के का न्यूनतम मान कितना है 1, न्यूनतम मान कितना है के का न्यूनतम मान है आपका 1, और अधिकतम मान कितना है, अधिकतम मान है आपका 7। अब ये कह रहा है इन दोनों का योग चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, वह सबसे बड़ी वह सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करो। तो 8 रे मतलब 7 रे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका बी। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करते। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आपकी 7 से विभाज्य है। तो 7 से विभाज्य है। देखिए मैंने तुम्हें क्या बता रखा है, 7 के मैंने आपको 2 नियम बताए हैं कि या तो आप 3-3 के पेयर बना लो इसमें, या मैंने क्या बता रखा आपको लास्ट की संख्या को दुगना करते चलो और यहाँ पे घटाते चलो। जैसे कि ये वाली संख्या आपके सामने देखो 37 और ये 39 दे रखे, लास्ट की संख्या को डबल करो। जब आप डबल करोगे तो कितना आएगा 9 दूनी 18, 18 को आपको इसमें से घटाना है। उस संख्या को हटा दो जिसका डबल कर रहे हो, 18 में से घटाओ कितना आएगा, इधर को दाएं लेंगे 13, 13 में से 8 गए 5, इधर क्या बचे 6, 6 में से 1 गया, कितना बचेंगे यहाँ 5, और यहाँ कितना बचेगा 3। अब इसका डबल करो, 5 दूनी 10, तो बताओ कितना आएगा यहाँ पे 5 और 2 25। वहीं चेक कर लो, ये संख्या आपके 7 से नहीं कटेगी। फिर अगली संख्या पकड़ो आप, इनमें से कौन सी है, क्या है भाई 36 61, लास्ट की संख्या का डबल करो, डबल करोगे 2 आएगा, 2 घटाओगे कितना आएगा बताओ 4, 6 और 3, इसका डबल करो कितना आएगा 8, 8 का 8 घटाओ 36 में से 8 के क्या बचेंगे, इधर को दाएं ली 16, 16 में से 8 गए 8, इधर कितने बचेंगे 2 28। अब देखिए आपका 28 जो है 7 से डिविजेबल है, इसका मतलब कौन सी संख्या है आपकी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, देखो आगे जाने की जरूरत नहीं है जब आपका आंसर आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है आपका, देखिए इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता क्वेश्चन। ठीक है भाई, कह रहा है 3 से विभाज्य है, तो 3 से विभाज्य का मैंने क्या बता रखा है, इनके अंकों का योग करके देखो, और जोन सी संख्या आपकी 3 से विभाज्य होगी अंकों का योग करो, जोन सी भी संख्या 3 से विभाज्य होगी वही आंसर है आपका। तो बताओ कितना आएगा इसका। देखो इसमें भी आप डिजिटल सम का यूज कर सकते हो, या जहां जहां 3 बनना वहां पर हटा सकते हो। जैसे कि 3 बनना 3 से 3 हटा दो, 3 बनना है 9 हट जाएगा, 5 और 4 ये 9 हट जाएगा। और देखो ये भी आपका पूरा पूरा कट रहा है, तो ये पूरी संख्या आपकी कैसे कट रही है परसेंट, जो संख्या आपकी 9 से कट रही है तो वो तो 3 से कटनी है ही भाई। 27 है आपका, 27 आपका 9 से कट रहा है तो 3 से भी तो कट रहा है। अब जैसा आपका 18 है, 18 9 से कटेगा तो क्या 3 से नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो यहाँ पे मैंने तुम्हें 9 का डिजिटल सम बता रखा, अंकों का योग कर लो, तो 3 का नियम भी बिल्कुल डेफिनेटली उसमें लगेगा ही लगेगा। जैसे कि मैंने 3 से देखो 3 कटेगा, अब यहाँ पे अगली वाली संख्या को देखो 5 और 4 9, और ये 3 कटेगा 5 और 4 9, और देखिए यहाँ पे 6 3 यहाँ 7 बच रहा है, तो ये संख्या नहीं कटेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है।
ठीक है बच्चों। और आप देख सकते हो 9 से देखो 9 कटेगा, 3 कटेगा, 6 कटेगा, और बताओ यहाँ पे क्या कट रहा है आपका, 5 और 4 9, और देखो 8 और 10 बैठ रहा है, नहीं कट रहा। अब इसा काट के देख लो, 5 और 4 है नहीं इसमें, ठीक है, 5 नहीं कटेगा, तो 3 काट लो, ये वाला 3 कट चुका है, और ये 7 और 2 में ये भी कट चुका है, 6 भी कट जाएगा आपका, तो 5 और 2 यहाँ पे देखो 7 बचेगा, ये भी नहीं कट रहा। इसका मतलब पहली संख्या जो आपकी, जो ऑप्शन नंबर ए है, वो बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि संख्या 11 से विभाज्य है। तो 11 का नियम मैंने क्या बता रखा है, समस्थानों का योग और विषम स्थानों का योग, दोनों का अंतर कर लो, या मैंने तुम्हें बता रखा 3-3 का पेयर बना लो। एक बच्चा कह रहा है जी 3-3 के पेयर वाले से करके दिखाओ, विषम स्थानों के योग से तो हमने बहुत क्वेश्चन कर लिए। तो या तो देखो आप ऐसा कर लो, या तो पेयर बना लो, यहाँ पे 3-3 के देखो 171, और यहाँ पे आप 0 लगा लो, ये भी 3 का पेयर बन जाएगा। तो 0 28 घटाओ इसमें से, बताओ ज्यादा वाले में से कम वाला घटाना हमेशा। 11 में से 8 के क्या बचेंगे, 3, इधर बचे 6 में से 2 के क्या बचेंगे, 4, और यहाँ कितना बचेगा 1। 143 देख लो आप, 11 से कट रही है, नहीं कट रही भाई, 11 से कट रही है क्या, 11 कम 11 बचे कितने, यहाँ 3 होगा 33, 11 3 33। इसका मतलब पहली संख्या आपकी कट चुकी है, काय से, 11 से, तो पहली संख्या आपकी 11 से विभाज्य है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, ए सही है। अब देखो दूसरे को भी सोल्व कर सकते हो, देखो करके मैं दिखाता हूँ। मैं यहाँ लिखते हैं 3-3 के पेयर बना के, लिख रहा है 667, ठीक है भाई, ये 667, और यहाँ क्या है 27, तो यहाँ 27 आप इसमें से घटा सकते हैं, तो ये 0 4, और यहाँ कितना बचेगा 6, 64 कट जाएगा आपका क्या, बिल्कुल नहीं कटेगा। तो आप देखो ना चेक कर सकते हो, बाकी मैंने आपको बता दिया है कि 3-3 के पेयर बना के भी आप इस रूल को फॉलो कर सकते हो, 11 के नियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते, देखे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर देखो 20 के बारे में बात करते हैं कि क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि निम्न में से मतलब किससे विभाज्य है संख्या, ये आपको चेक करनी है। अगर आपको 13 का नियम पास करना है तो 13 का नियम क्या है, 3-3 के पेयर बनाने पड़ेंगे आपको। और 17 का नियम मैंने क्या बता रखा आपको, 17 से देखो काट के देखना पड़ेगा, क्योंकि 17 को या तो तुम क्या करोगे, इसमें ऐसी गुना करोगे। देखो 17 का भी मैंने आपको नियम बता रखा है, 17 को आपको ऐसी संख्या के द्वारा पहुंचाना है, ऐसी संख्या गुना करनी है, या तो बाद में 1 आ जाए या 9 आ जाए। तो यहाँ पे क्या गुना करोगे, यहाँ पे 3 की गुना करोगे, 17 3 51। तो यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें 1 घटाना है, तो 1 घटाना है तो कितना हो जाएगा 50। तो 5 की गुना करते चलो लास्ट की संख्या में इसमें, और यहाँ पे देखते चलो, ठीक है भाई। ये मैंने तुम्हें क्या का नियम बता रखा है, 17 का, या जो भी और आ रहे हैं, 19 का आ रहा है जैसे, तो 19 का तो आपको डायरेक्ट ही लग जाएगा, क्या 1 जोड़ दो 20 हो जाएगा। अब ये 2 आपका सीट फैक्टर हो चुका है। तो इसमें देखो 13 का नियम क्या है, 3-3 के पेयर बनाते हैं। ये देखो 13 का भी नियम करना चाह रहे हो इसी नियम से, बताओ। अगर तुम 13 का भी नियम नहीं, 3-3 के पेयर भी नहीं बनाना चाह रहे, एक बच्चा कह रहा है मैं नहीं बना रहा, तो मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 13 में काय गुना करनी चाहिए, बताओ। 13 3 39, 39 हो चुका है। तो 39 में क्या जोड़ना पड़ेगा आपको, 1 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। जब आपका ये 40 हो जाएगा तो आपका सीट फैक्टर कितना हो चुका है, 4 हो चुका है। अब इसमें 4 से गुना करते चलो, और यहाँ पे क्या करा आपने, जोड़ा है, तो इसमें लास्ट की संख्या में जोड़ते चलो। कैसे, चलो करके दिखाओ जी, एक हमारी समझ में कुछ आ नहीं रहा है ऐसे तो तुम्हारा हिंदी में बना रहे हैं, चलो देख लो इंग्लिश में बन जाओ, कोई दिक्कत ना। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे देखो 1 जोड़ा है आपने, 4 बनाया सीट फैक्टर, 4 से गुना करते चलो और जोड़ते चलो, बताओ 4 जोड़ा। 13 का नियम बता रहा हूँ मैं आपको, जोड़ो जरा, इसमें कितना आएगा, 5 और 4 9, 2 ऐसे ही, 3 ऐसे ही, 4 और ये ऐसा ही आ जाएगा। इसमें करो 4 से गुना, 4 9 36, तो कितना आएगा यहाँ 8, और यहाँ 6 4, और यहाँ 21। इसका अब करो यहाँ पे 4 से गुना, 4 8 32, तो जोड़ो इसमें कितना आएगा अभी बताइए जरा, 8 7 21। चलो एक बार और चलो यहाँ पे, इसे बताओ कितना आएगा, 4 8 32, तो 9 4 2। अब यही चेक कर लो आप, देखो 13 से कट रहा है नहीं कट रहा है, या एक बार और करना चाह रहे हो, चलो एक बार और कर लोगे इसमें। देखो 4 दिन 36, फिर माइनस में चला जाएगा, यही चेक कर लो आप, 13 से इसमें 13 से चला जाएगा, 13 ही कम 13, ठीक है। तो ये संख्या आपकी 13 से नहीं कट रही, तो 13 से नहीं कट रही, तो 17 का नियम पास करके देखो। 17 का नियम है 5 से गुना करते चलो और घटाते चलो, कर लोगे इसे क्वेश्चन को, चलो करके दिखाता हूँ मैं इसे कंप्लीट क्वेश्चन को, बताओ।
देखिए अगर ये आपको जल्दी क्वेश्चन करना है, यदि आपको जल्दी क्वेश्चन करना है तो पहले आप 3 का और 7 का नियम इसमें पास कर सकते हो। 3 का नियम पास कर लो, 3 से कट रही है नहीं कट रही, क्या पता 3 से विभाज्य हो रही हो, हम बेफजूल इसमें इतनी मशक्कत कर रहे हो। देखिए जहां जहां 3 बनना वहां पाटा हो, ये 3 बन रहा है, ये 3 बनना है, 3 और 2 6, देखो 5 और 1 6, ये भी बनना है। या आप अंकों का योग कर लो, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 5 बताओ 17, 17 और 1 कितना होगा 18। तो ये तो संख्या आपकी 3 से डिविजेबल है। और यदि आपको 13 का या 17 का नियम देख रखा हुआ, मैंने नियम बता दिया, 5 से आप गुना करते चलो और इसमें घटाते चलो वही संख्या को, तो आपका ये तो संख्या 3 से डिविजेबल है। तो ये आप ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए ये इसमें 20 तक मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं, और जो बाकी के क्वेश्चन बच रहे हैं जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे कवर करवा दूंगा। तो मैंने डिविजिबिलिटी रूल पर आपको 3 वीडियो प्रोवाइड करी हैं, 2 कर चुका हूँ, एक और मैं अब लेकर आऊँगा। तो आप देखते रहिए और मस्त रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो।